हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए ज्यादा देर बात नहीं करूंगी, मैं सेशन को आगे बढ़ा लेती हूँ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे ये क्वेश्चन। तो प्लीज डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच माय फुल वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे, अकॉर्डिंग टू पाइजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी अ 6 year old चाइल्ड बिलोंग्स टू विच स्टेज। मतलब पाइजेट के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार 6 वर्षीय बच्चा किस अवस्था में होता है। बताइए, पाइजेट के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 6 वर्षीय बच्चा किस अवस्था में होता है। ऑप्शन ए है सेंसरी मोटर, मतलब संवेदी गति अवस्था। ऑप्शन नंबर बी हमारा प्रियोपेरेशनल, मतलब पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी है हमारा कंसरेट ऑपरेशनल, मतलब ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी है फॉर्मल ऑपरेशनल, मतलब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। पाइजेट के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार 6 वर्षीय बच्चा किस अवस्था में होता है, किस अवस्था में होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, कॉन्सरेट ऑपरेशनल, मतलब ठोस संक्रियात्मक अवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से 11 वर्ष में बच्चा ठोस संक्रियात्मक अवस्था में होता है। क्या होता है, 7 से 11 वर्ष में बच्चा ठोस संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 17 क्वेश्चन है हमारा, विच एक्टिविटी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ 3 year old चाइल्ड्स डेवलपमेंट। मतलब 3 साल के बच्चे के विकास के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है। बताइए 3 साल के बच्चे के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है। तो ऑप्शन ए है क्रॉसवर्ड पजल, ऑप्शन ए है क्रॉसवर्ड पजल, ऑप्शन बी है ट्रेडिंग वेट्स, ऑप्शन सी हमारा प्लेइंग कार्ड्स, ऑप्शन नंबर डी हमारा टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर टाइपिंग। तो बताइए 3 साल के बच्चे के विकास के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि इनमें से कौन सी हुई। सबसे उपयुक्त गतिविधि बताइए कौन सी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थ्रेडिंग बीड्स, क्या हो जाएगा, थ्रेडिंग बीड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब मोती पिरोना, क्या हो जाएगा, मोती पिरोना इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोती पिरोना मतलब हुआ मोतियों को माला की तरह गुथना। ठीक है, गुथना गोना क्या बोलते हैं। ठीक है, माला की तरह गुथना, मोतियों को माला के आकार में गुथना। ठीक है, मोती पिरोना इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह हाथ आंख समन्वय और सूक्ष्म कौशल को बढ़ाता है। सुई धागा में मोती लगा के एक माला की तरह बनाते, सुई धागा से मोती से एक माला की तरह बना देते हैं। तो ये क्या करता है, सूक्ष्म कौशल को बढ़ाता है। यह हाथ आंख समन्वय और सूक्ष्म कौशल को बढ़ाता है। ठीक है, मोती पिरोना। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 क्वेश्चन है हमारा, 18 महीने की उम्र तक बिना सहारे चलने में असमर्थता किसका संकेत हो सकती है। इनमें से किसका संकेत हो सकती है बताइए। 18 महीने की उम्र तक बिना सहारे के चलना असमर्थता किसका संकेत हो सकता है। अगर बच्चा 18 महीने तक नहीं चल पा रहा है तो बताइए वो किसका संकेत हो सकती है। तो ऑप्शन ए है नॉर्मल डेवलपमेंट, मतलब सामान्य विकास। ऑप्शन बी हमारा एडवांस स्किल्स, मतलब उन्नत कौशल। ऑप्शन सी हमारा डिलेड माइलस्टोन, मतलब विकास में देरी। ऑप्शन डी है स्ट्रॉन्ग बॉन्स, मतलब मजबूत हड्डियां। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए। 18 की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र तक बिना सहारे चलने में असमर्थता, सहारे के बिना नहीं चल पा रहा है वो बच्चा, तो क्या हो सकता है। देखिए सामान्य विकास तो हो नहीं सकता, जब विकास हो ही नहीं रहा है, बच्चा चल ही नहीं रहा है, तो विकास थोड़ी ना कहाएगा। खुद से नहीं चल पा रहा है 18 महीने की उम्र में, तो वो विकास सामान्य विकास नहीं होगा। उन्नत कौशल भी नहीं होगा। ठीक है, उन्नत कौशल ये कहाँ से हो सकता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, मजबूत हड्डियां नहीं है तभी तो नहीं चल पा रहा है। मजबूत हड्डियां होती तो वो खुद से चल पाता। तो राइट आंसर होगा विकास में देरी, विकास में देरी हो रही है। ठीक है, बच्चा सही से खाना पीना नहीं खा रहा होगा,
तो इसलिए विकास में देरी हो रही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकास में देरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 महीने तक नहीं चलना विकास में देरी का संकेत हो सकता है। ठीक है, क्या होगा, 18 महीने तक बच्चा नहीं चल पा रहा है तो समझ लीजिए कि विकास में देरी हो रही, विकास में देरी का संकेत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है 19 क्वेश्चन है हमारा, विच पैरामीटर इज कंसिडर्ड मोस्ट एक्यूरेट टू असेस न्यूट्रिशनल स्टेटस अंडर 5 चिल्ड्रन। मतलब 5 साल से कम उम्र के बच्चों में पोषण स्थिति के आकलन का सबसे सटीक पैमाना कौन सा है। बताइए, 5 साल से कम उम्र के बच्चों में पोषण स्थिति के आकलन का सबसे सटीक पैमाना कौन सा है। तो ऑप्शन ए है वेट फॉर एज, मतलब उम्र के अनुसार वजन। ऑप्शन बी हमारा हाइट फॉर एज, मतलब उम्र के अनुसार लंबाई। ऑप्शन सी हमारा MUAC, मतलब कि माइल्ड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, मतलब मध्य ऊपरी भुजा की परिधि। ऑप्शन नंबर डी हमारा हेड सर्कमफेरेंस, मतलब सिर की परिधि। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। MUAC मतलब कि माइल्ड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, मतलब मध्य ऊपरी भुजा की परिधि। क्या हो जाएगा, मध्य ऊपरी भुजा की परिधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। MUAC मतलब कि मध्य ऊपरी भुजा की परिधि का उपयोग 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण की पहचान में होता है। क्या होता है, MUAC का उपयोग 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कुपोषण की पहचान में होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है हमारा 20 क्वेश्चन है हमारा, A child usually learn to draw a perfect circle at the age of, मतलब एक बच्चा सामान्यतः कितनी उम्र में एक परिपूर्ण वृत्त बनाना सीखता है। बताइए, एक बच्चा सामान्यतः कितनी उम्र में परिपूर्ण वृत्त बनाना सीखता है। वृत्त बनाना बच्चा कब सीखता है, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में या 5 साल में, कब सीखता है बताइए। राइट आंसर बताइए जिसको भी पता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 3 साल में सीखता है। कब सीखता है, 3 वर्ष। क्या हो जाएगा, 3 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 इयर्स इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 3 साल में बच्चा सामान्यतः वृत्त बना सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 21 क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ग्रोथ एक्सपेक्ट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कारक वृद्धि को प्रभावित नहीं करता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ग्रोथ एक्सपेक्ट, नहीं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ग्रोथ एक्सेप्ट, नहीं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ग्रोथ एक्सेप्ट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कारक वृद्धि को प्रभावित नहीं करता है। बताइए इनमें से कौन सा कारक है जो वृद्धि को प्रभावित नहीं करता है। अनुवांशिकता है या पोषण है या सामाजिक आर्थिक स्थिति है या फिर रक्त समूह है। बताइए कौन सा कारक है। कौन सा कारक है, कौन सा कारक वृद्धि को प्रभावित नहीं करता है। बताइए, नहीं करता है पूछा है, करता नहीं, नहीं करता है ये पूछा है। ठीक है, कौन सा कारक नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्लड ग्रुप, मतलब रक्त समूह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रक्त समूह का वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है। क्या है, रक्त समूह मतलब ब्लड ग्रुप का वृद्धि से कोई लेना ही देना नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रभावित नहीं करता है। प्रभावित नहीं करता है तो यही होगा ना, ये सब तो प्रभावित करेंगे, अनुवांशिकता और आर्थिक सामाजिक आर्थिक स्थिति, पोषण, ये प्रभावित करती, पर ये रक्त समूह जो है वो प्रभावित नहीं करता है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है हमारा 22 क्वेश्चन है हमारा, एट व्हाट एज डज द बेबी टिपिकली डेवलप अ सोशल स्माइल, मतलब एक शिशु सामान्यतः किस उम्र में सामाजिक मुस्कान देना शुरू करता है। बताइए, ये आंसर तो आपको पता होगा। बताइए, बच्चा मुस्कुराना कब शुरू करता है, शिशु मुस्कुराना कब शुरू करता है, स्माइल कब करता है बताइए। तो शिशु स्माइल
6 सप्ताह में करता है। कब करता है? 6 सप्ताह में शिशु स्माइल करना शुरू कर देता है। 6 सप्ताह, ठीक है, 6 सप्ताह इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 वीक्स, 6 वीक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 6 वीक्स। सामाजिक मुस्कान सामान्यतः 6 सप्ताह में आती है। क्या है? सामाजिक मुस्कान सामान्यतः 6 सप्ताह में आ जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रॉस मोटर माइलस्टोन? मतलब निम्न में से कौन एक सकल मोटर मतलब ग्रॉस मोटर माइलस्टोन है? बताइए, निम्न में से एक सकल मोटर या फिर ग्रॉस मोटर माइलस्टोन कौन सा हुआ इनमें से? तो ऑप्शन ए स्पीकिंग वर्ड्स मतलब शब्द बोलना, ऑप्शन बी है सिटिंग विदाउट सपोर्ट मतलब बिना सहारे बैठना, ऑप्शन सी स्माइलिंग मतलब मुस्कुराना, ऑप्शन डी हमारा रिस्पॉन्डिंग टू नेम मतलब नाम पर प्रतिक्रिया देना। तो बताइए निम्न में से कौन सा एक सकल मोटर या फिर ग्रॉस मोटर माइलस्टोन है? ग्रॉस मोटर माइलस्टोन कौन सा हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिटिंग विदाउट सपोर्ट, क्या हो जाएगा? सिटिंग विदाउट सपोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब बिना सहारे बैठना, बिना सहारे बैठना सकल मोटर या फिर ग्रॉस मोटर माइलस्टोन है। ठीक है, यह एक सकल मोटर माइलस्टोन हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 24 क्वेश्चन है हमारा। What is the approximate average weight of a 5-year-old child? मतलब एक 5 वर्षीय बच्चे का औसत वजन सामान्यतः कितना होता है? बताइए, एक 5 वर्षीय बच्चे का औसत वजन सामान्यतः कितना होता है? 10 से 12 केजी या 14 से 16 केजी या फिर 16 से 20 केजी या फिर 20 से 25 केजी? बताइए कितना होता है? एक 5 वर्षीय बच्चे का औसत वजन बताइए कितना होता है सामान्यतः? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 16 से 20 केजी, कितना? 16 से 20 किलोग्राम। ठीक है, 16 से 20 किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 साल के बच्चे का बता रहे, ठीक है, 5 साल के बच्चे का औसत वजन सामान्यतः 16 से 20 केजी होता है, 16 से 20 किलोग्राम होता है। ठीक है, 5 साल के बच्चे का सामान्य वजन 16 से 20 किलोग्राम होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 25 क्वेश्चन है हमारा। बाय व्हाट एज डज अ चाइल्ड्स हाइट डबल फ्रॉम द बर्थ लेंथ? मतलब किस उम्र तक के बच्चे की लंबाई जन्म लंबाई से दुगनी हो जाती है? बताइए किस उम्र तक के बच्चे की लंबाई जन्म लंबाई से दुगनी हो जाती है? तो बताइए किस उम्र तक के बच्चे की लंबाई जन्म लंबाई से दुगनी होती है? जन्म के समय जो लंबाई होती है उससे दुगनी कब होती है? बताइए, उससे दुगनी लंबाई किस उम्र में होने लगती है? तो 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, कब होती है बताइए? क्या 6 साल में कब होती है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 साल, कितने? 4 वर्ष। 4 वर्ष में बच्चे की दुगनी लंबाई हो जाती है। ठीक है, बच्चे के जन्म से किस उम्र तक के बच्चे की लंबाई जन्म लंबाई से दुगनी होती है? तो 4 वर्ष में लंबाई जन्म लंबाई से दुगनी हो जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 26 क्वेश्चन है हमारा। 26 क्वेश्चन है हमारा। Why are the first 5 years of life considered most critical for development? मतलब जीवन के पहले 5 वर्ष के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों माने जाते? बताइए, जीवन के पहले 5 वर्ष विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं? तो ऑप्शन ए है ऑल बॉडी ऑर्गन्स फ्रॉम मतलब सभी अंग बनते हैं, ऑप्शन बी हमारा ब्रेन ग्रोथ इज रैपिड मतलब मस्तिष्क की वृद्धि तेज होती है, ऑप्शन सी है वैक्सीनेशंस आर कंप्लीटेड मतलब सभी टीके पूरे हो जाते हैं, ऑप्शन डी है चाइल्ड स्टार्ट स्कूलिंग मतलब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है। तो बताइए जीवन के पहले 5 वर्ष विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं? राइट आंसर बताइए जल्दी। जीवन के पहले 5 वर्ष
क्यों महत्वपूर्ण माने जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवन के जो पहले 5 वर्ष होते हैं, मतलब कि बच्चे में जो होते हैं, ठीक है, बच्चा ही होते हैं ना, 5 वर्ष का एक बच्चा हुआ, तो जीवन के पहले 5 वर्ष विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण माने जाते, क्यों महत्वपूर्ण माने जाते? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रेन ग्रोथ इज रैपिड, क्या हो जाएगा? ब्रेन ग्रोथ इज रैपिड मतलब मस्तिष्क की वृद्धि तेज होती है उसमें। ठीक है, जीवन के पहले 5 वर्ष में कौन सा विकास होता है? मस्तिष्क की वृद्धि होती है, मस्तिष्क की ब्रेन की वृद्धि होती है, ब्रेन की वृद्धि तेज होती है उस टाइम। ठीक है, मस्तिष्क की वृद्धि जीवन के पहले 5 वर्षों में सबसे तेज होती है, तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 27 क्वेश्चन है हमारा। At 2 years of age, a child's weight becomes approximately, मतलब 2 साल की उम्र में बच्चे का वजन सामान्यतः होता है। बताइए 2 साल के बच्चे का वजन सामान्यतः इनमें से कितना होता है, कितना गुना बढ़ता है? 2 साल की उम्र में बच्चे का वजन सामान्यतः होता है, तो ऑप्शन ए है ट्वाइस द बर्थ वेट, मतलब जन्म वजन का दुगना। ऑप्शन बी हमारा ट्रिपल द बर्थ वेट, मतलब जन्म वजन का 3 गुना। ऑप्शन सी हमारा 4 टाइम्स द बर्थ वेट, मतलब 4 गुना। ऑप्शन डी है 5 टाइम्स द बर्थ वेट, मतलब 5 गुना। तो राइट आंसर बताइए क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 गुना हो जाता है। कितना? 4 गुना हो जाता है। 4 टाइम्स दी बर्थ वेट, क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स दी बर्थ वेट मतलब जन्म वजन का 4 गुना हो जाता है। जिस टाइम बच्चे का जन्म होता है उस टाइम से 4 गुना बढ़ जाता है, उस वजन से 4 गुना बढ़ता है। ठीक है, तो 4 गुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 साल में वजन लगभग 4 गुना हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 28 क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज द बेस्ट टूल टू मॉनिटर अ चाइल्ड्स ग्रोथ पैटर्न ओवर टाइम, मतलब समय के साथ बच्चे की वृद्धि की निगरानी के लिए सबसे अच्छा उपकरण क्या है? बताइए समय के साथ बच्चे की वृद्धि की निगरानी के लिए सबसे अच्छा उपकरण कौन सा हुआ इनमें से? वृद्धि चार्ट या BMI कैलकुलेटर या फिर सिर का स्कैन या फिर IQ टेस्ट? तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? समय के साथ बच्चे की वृद्धि की निगरानी के लिए सबसे अच्छा उपकरण क्या है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वृद्धि चार्ट। बच्चे की वृद्धि की निगरानी के लिए क्या चाहिए होता है? तो वृद्धि चार्ट की जरूरत होती है। ठीक है, किसकी जरूरत होती है? वृद्धि चार्ट की जरूरत होती है, ग्रोथ चार्ट। ठीक है, ग्रोथ चार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ग्रोथ चार्ट, वृद्धि चार्ट से वजन और लंबाई की निगरानी की जाती है। क्या करते हैं? ग्रोथ चार्ट से बच्चे की वजन और लंबाई की निगरानी की जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 29 क्वेश्चन है हमारा। बाय व्हाट एज डज एन इन्फेंट यूजुअली अचीव हेड कंट्रोल, मतलब एबल टू होल्ड हेड अपराइट, मतलब एक शिशु सामान्यतः कितनी उम्र तक सिर को स्थिर रखना सीखता है? बताइए सिर को स्थिर रखना बच्चा कितनी उम्र में सीखता है? तो ऑप्शन ए है 2 मंथ, ऑप्शन बी है हमारा 3 मंथ्स, ऑप्शन सी 4 मंथ्स, ऑप्शन डी हमारा 6 मंथ्स। तो राइट आंसर बताइए कितने महीने में सीखता है एक शिशु सामान्यतः कितनी उम्र तक सिर को स्थिर रखना सीखता है? बताइए एक शिशु सामान्यतः कितनी उम्र तक सिर को स्थिर रखना सीखता है? कितनी उम्र तक सीखता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 मंथ। 4 मंथ्स में बच्चा क्या करता है? 4 मंथ्स में शिशु सामान्यतः सिर स्थिर रखना सीख लेता है। ठीक है, सिर पर नियंत्रण सामान्यतः 4 महीने में विकसित होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 30 क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ड्यूरिंग दिस एज रेंज इज लैंग्वेज डेवलपमेंट मोस्ट क्रिटिकल एंड रैपिड इन चिल्ड्रन,
मतलब किस उम्र सीमा में बच्चों में भाषा विकास सबसे तेज और महत्वपूर्ण होता है। बताइए किस उम्र सीमा में बच्चों में विकास सबसे तेज और महत्वपूर्ण होता है, किस उम्र में होता है। तो ऑप्शन ए है बर्थ टू 1 ईयर, मतलब जन्म से 1 वर्ष। ऑप्शन बी है 1 से 3, ऑप्शन बी है 1 to 3 ईयर्स, मतलब 1 से 3 वर्ष। ऑप्शन सी है हमारा 3 to 5 ईयर्स, मतलब 3 से 5 वर्ष। ऑप्शन डी है 6 to 10 ईयर्स, मतलब 6 से 10 वर्ष। तो बताइए किस उम्र सीमा में बच्चों में भाषा विकास सबसे तेज और महत्वपूर्ण होता है, कब होती है बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हुआ इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 से 3 वर्ष, 1 to 3 ईयर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 to 3 ईयर्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 से 3 वर्ष की उम्र में भाषा विकास सबसे तेज होता है। क्या होता है, 1 से 3 वर्ष की उम्र में भाषा विकास सबसे तेज होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए आगे भी ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और बाय बाय, टेक केयर।